धर्म तो भारत में पैदा हुए, 3 धर्म भारत के बाहर पैदा हुए। जो भारत के बाहर धर्म पैदा हुए, यहूदी, मुसलमान, ईसाई, वे थोड़े स्थूल हैं, वे इतनी ऊंचाई नहीं ले सके। कई कारण हैं। एक तो उन्हें समय भी नहीं मिला इतना ऊंचाई लेने का। एक समय चाहिए एक ऊंचाई लेने के लिए। भारत का धर्म कम से कम 10,000 वर्ष पुराना है। ईसाईयत तो केवल 1900 वर्ष पुरानी, यहूदी 3000 वर्ष पुराने, मुसलमान तो केवल 1400 वर्ष पुराने। समय की जो लंबाई चाहिए वह उन्हें मिली नहीं, इसलिए वे बहुत ऊंचाई नहीं ले सके। उन्होंने जो अंतिम ऊंचाई ली है वो स्वर्ग और नरक पे जाकर अटक जाती। इसलिए पश्चिम के इन तीनों धर्मों में स्वर्ग और नरक के पार कुछ भी नहीं। जो पुण्य करेगा वह स्वर्ग पाएगा, जो पाप करेगा वह नरक पाएगा। यह व्याख्या इन तीनों धर्मों को नैतिक तो बनाती है लेकिन धार्मिक नहीं बना पाती। इसलिए एक अनूठी बात तुम देखोगे, पश्चिम का आदमी ज्यादा नैतिक है, तुमसे ज्यादा नैतिक है। अगर वचन देगा तो पूरा करेगा, बात का पक्का है, जान भी देनी पड़े तो दे देगा। तुम्हें वचन देने में कुछ लगता ही नहीं। तुम कहो कि 5 बजे आ जाऊंगा तो तुम 4 बजे भी आ सकते हो, 6 बजे भी आ सकते हो, 8 बजे भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। तुम्हारे 5 बजे का कोई अर्थ 5 बजे का नहीं होता। तुम्हें जैसे बोध ही नहीं है इस बात का कि वचन भंग करना एक अप्रामाणिकता है। तुम हर चीज में मिलावट किए चले जाते हो। पश्चिम में कोई सवाल ही नहीं उठता। मेरे एक मित्र स्विट्जरलैंड गए तो उन्होंने होटल में कहा कि मुझे शुद्ध दूध चाहिए। होटल का बैरा थोड़ा हैरान हुआ, शुद्ध दूध उसने कभी सुने नहीं था। दूध यानी दूध। उसने पूछा कि रुकिए मैं अपने मैनेजर को बुला लाऊं। वो मैनेजर को बुला लाया। मैनेजर ने कहा शुद्ध दूध, साधारण दूध मिलता है, पेस्चराइज्ड दूध मिलता है, पाउडर दूध चाहिए वो भी मिल जाए, मगर शुद्ध दूध हमने कभी सुना नहीं। आपका प्रयोजन क्या है शुद्ध दूध से? तो उन्होंने कहा जिसमें पानी ना मिला हो। तो मैनेजर ने कहा हम कोई पागल हैं जो दूध में पानी मिलाएंगे? आपके देश में क्या दूध में पानी मिलाते? ये देश और भी आगे बढ़ चुका है। मैं विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था तो जो आदमी दूध देने आता था विद्यार्थियों को, उसका एक ही बेटा था और वो बेटी की कसम खा लेता था। कोई भी उससे पूछे और उसके दूध में निश्चित पानी था, इसमें कोई शक सुबह नहीं था, उसमें दूध जैसा कुछ मालूम ही नहीं होता था, बस दूध का रंग भर था। जो भी उससे कहे कि क्या दूध में पानी मिलाया, वो कहता बेटी की कसम खा के कहता हूं। बेटा भी साथ लिए रहता था दूध का बर्तन कि ये रहा मेरा बेटा, इसके सिर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि नहीं दूध में पानी नहीं मिलाया। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तू मुझसे तो सच कह दे, मैं किसी को कहूंगा नहीं। तू कसम खा लेता है बेटे के सिर पे हाथ रख के, तेरा एक ही बेटा और पक्का है कि दूध में पानी है। उसने कहा आपसे क्या छिपाना, मगर किसी को आप बताना मत। कसम खा लेता हूं क्योंकि उसमें राज है। मैं दूध में कभी भी पानी नहीं मिलाता, जब भी मिलाता हूं पानी में दूध मिलाता हूं। इसलिए कसम खाने में मुझे कुछ हर्ज नहीं। मेरे बेटे का बाल बांका नहीं हुआ, 10 साल से कसम खा रहा हूं। कोई बाल बांका तो कर दे मेरे बेटे का। वो जमाने गए जब यहां हम दूध में पानी मिलाते थे, अब तो पानी में दूध मिलाते हैं।
पश्चिम ज्यादा नैतिक है, और उसका कारण है कि धर्म पश्चिम में नीति का पर्यायवाची है, लेकिन ऊंचाई नहीं ले सका। भारत अकेला देश है जिसके तीनों धर्म, हिंदू, जैन, बौद्ध, मोक्ष की बात करते। ये स्वर्ग और नरक से ऊपर की बात है। स्वर्ग और नरक में तो द्वंद्व शेष है, अभी द्वैत समाप्त नहीं हुआ। अभी पाप पुण्य, अभी कृत्य की दुनिया चल रही है, अभी साक्षी का भाव नहीं जगा। अभी मैं करने वाला हूं, यह भ्रांति बनी है। पापी को भ्रांति होती कि मैंने पाप किया, पुण्यात्मा को भ्रांति होती कि मैंने पुण्य किया। असाधु समझता है मैं असाधु हूं, साधु समझता है मैं साधु हूं, लेकिन दोनों समझते हैं कि मैं कुछ हूं। अभी नेति नेति का जन्म नहीं हुआ, न यह न वह, न मैं शुभ हूं न अशुभ, न देह न मन। न नीति न अनीति, न पाप न पुण्य, न स्वर्ग न नरक। मैं इन दोनों का साक्षी हूं, सिर्फ दृष्टा मात्र। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब बने, ऐसा कोरा दर्पण। इस कोरे दर्पण की अवस्था तक पश्चिम के धर्मों को उठना है। पूरब के धर्म इस कोरी अवस्था तक उठे। इसका लाभ भी था, इसकी हानि भी थी। इस दुनिया में एक बात ख्याल रखनी जरूरी है कि कोई भी चीज अगर लाभ लाती हो तो अपने साथ ये हानियां भी लाती है। यह हम पर निर्भर होता है कि हम हानियों को ना चुनें, लाभ को चुन लें। और कोई भी चीज जो हानि लाती है अपने साथ लाभ भी लाती है। यह हम पर निर्भर होता है कि हम लाभ को चुन लें, हानियों को ना चुनें। यहां जहर को समझदार औषधि बना लेते हैं, और यहां नासमझ औषधि को भी जहर बना लेते। तुमने देखा होगा, शराबबंदी हो जाती तो लोग कमला टॉनिक पीने लगते। औषधि को भी जहर बनाने की होशियारियां हैं। लेकिन ठीक चिकित्सक के हाथ में जहर भी लोगों को जीवनदायी हो जाता है। पश्चिम में धर्म ने नीति से ऊपर उड़ान नहीं दी, लेकिन पश्चिम के लोग चीजों से लाभ लेना जानते, इसलिए जितना लाभ ले सकते थे धर्म की नैतिकता से उन्होंने लिया। पूरब ने बड़ी ऊंचाई ली, धर्म से बहुत ऊपर हम गए। साधारण तथाकथित नरक और स्वर्ग का धर्म हमने बहुत पीछे छोड़ दिया। हमने मोक्ष पर उड़ान भरी, हमने साक्षी भाव का अनुभव किया, लेकिन बजाय इसके कि हम लाभ लेते, हम हानि से भर गए। क्यों? हमारी बेईमानी को एक तरकीब मिल गई। मोक्ष का अर्थ होता है न पाप सही है न पुण्य सही, दोनों माया। और जब दोनों ही माया, तो हमने सोचा फिर दिल भर के पाप ही कर लो, है तो है ही नहीं, सब माया ही है, तो फिर डर क्या? हमने जाना कि स्वर्ग और नरक दोनों मानसिक अवस्थाएं, हम दोनों के पार हैं। जब हम दोनों के पार हैं तो फिर क्या चिंता है? फिर जी भर के जो करना हो करो, जैसा करना हो वैसा करो। ये तो सब स्वप्नवत है। चोरी करो तो स्वप्न है, दान करो तो स्वप्न है। जब दोनों ही स्वप्न हैं तो चोरी ही क्यों ना करो, हमने सोचा। फिर दान की झंझट में क्यों पड़ो? जो गलत था, हम ऊंचे उड़े। हमारे महावीर, हमारे बुद्ध, हमारे कृष्ण अपने पंख आकाश की आखिरी ऊंचाइयों तक फैलाए, लेकिन हम बहुत नीचे गिरे। ये एक साथ घटना घटी। सबसे ऊंचे पुरुष हमने पैदा किए और सबसे नीचा समाज हमने पैदा किया, और कारण था हमारी चालबाजी।
ये भी सोच लेने जैसा है। 10,000 साल पुराना धर्म था इसलिए इतनी ऊंचाई ले सका, लेकिन 10,000 साल में लोग बेईमान भी हो जाते। जितना बूढ़ा आदमी होता उतना बेईमान हो जाता। छोटे बच्चे को धोखा देना आसान, बेईमान बूढ़े को धोखा देना बहुत कठिन। अनुभवी हो जाता है, वो खुद ही काफी धोखे खा चुका और दे चुका, तुम उसे क्या धोखा दोगे। बूढ़े व्यक्ति धीरे धीरे ज्यादा बेईमान हो जाते, बच्चे सरल होते। इसलिए नई सभ्यताओं में एक तरह की सरलता होती, पुरानी सभ्यताओं में एक तरह की चालबाजी आ जाती, पाखंड आ जाता है। ये प्रत्येक वस्तु के दो पहलू हैं, ये हम पर निर्भर होता है हम क्या चुने। 10,000 साल में हमने ऊंचाइयां से ऊंचाइयां छुई, चाहे तो हम वे गौरी शंकर छुए, और 10,000 साल में हमने जीवन के सब कड़वे मीठे अनुभव भी लिए, हमने बेईमानी की गर्त भी छुई, हम चाहें तो वहां जिए। मोक्ष का अर्थ होता है जहां सारे कर्मों के पार चेतना अपने को अनुभव करती। जब तक कर्म है तब तक बंधन है, पाप करोगे दुख पाओगे, पुण्य करोगे सुख पाओगे। जिससे कोई नीम के बीज बोएगा तो नीम के फल काटेगा, और कोई आम बोएगा तो आम की मिठास का अनुभव करेगा। बस ऐसे ही सीधा साफ गणित है। लेकिन हमारे भीतर कोई है जो न तो कड़वापन अनुभव करता और न मिठास, जो दोनों के पार है, जो दोनों को देखता है, जो देखता है कि जीभ पर कड़वाहट का अनुभव हो रहा, जीभ पर मिठास का अनुभव हो रहा, लेकिन मैं तो अलग हूं, मैं तो साक्षी हूं। इस साक्षी में स्थिर हो जाना समाधि, इस साक्षी के परिपूर्ण अनुभव को उपलब्ध हो जाना मोक्ष। निगोध है अंधकार, मोक्ष है प्रकाश। निगोध है तादात्म्य, मोक्ष है साक्षी भाव। उत्तर उन्होंने ठीक दिया था कि निगोध से आया हूं और मोक्ष जाऊंगा। और यह भी उन्होंने ठीक कहा था किसी पंडित को कि मैं तो